नमस्कार। जी के क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज प्राचीन भारत के अंतर्गत वैदिक सभ्यता पर यह दूसरा वीडियो है, जिसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ऐड किया है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, साथ ही अपना सजेशन ज़रूर दिया करें कमेंट के तौर पर, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको वीडियो आगे भी ऐसे ही मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या के साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि वेद कितने हैं। वेद कितने हैं? वेदों की संख्या है 4, ठीक है, आपको पता है। साथ ही आप याद रखेंगे कि आश्रम कितने हैं। आश्रमों की संख्या है 4। इसी प्रकार पुरुषार्थ कितने माने गए हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 4 हैं। वेदों की जो रचना थी उनको समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। तो वेदांग कितने हैं? वेदांग हैं 6। इसी प्रकार आप याद रखेंगे संस्कार। क्या याद रखेंगे? संस्कार। जन्म से मरण तक 16 संस्कारों की बात हमारी सभ्यताओं में की जाती है, ठीक है। तो संस्कार कितने हैं? 16। पुराणों की संख्या अगर हम बात करें तो पुराण जो हैं, पुराण हैं 18। आप ये भी याद रखेंगे। पुराणों के साथ साथ आप याद रखेंगे कि जो उपनिषद हैं जिन्हें वेदांत कहा गया है, उपनिषद जिन्हें क्या कहा गया है? वेदांत कहा गया है, इनकी संख्या कितनी है? 108। किस उपनिषद से ज्ञात होती है? ये मुक्तक उपनिषद से, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। वहीं अगर हम पुराणों की बात करें तो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है वो आपको याद रखना है। सबसे पुराना और प्राचीन, सबसे पुराना या प्राचीन और प्रामाणिक, ठीक है, वो है मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। संस्कार आप जानते हैं 16 होते हैं, जन्म से लेके अंतिम संस्कार जो होता है मृत्यु के बाद, तो वो इनमें ऐड किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? फिर डी है, ठीक है, 16। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते का संबंध किस उपनिषद से है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है मुंडकोपनिषद से, ठीक है। मुंडक उपनिषद से ये सत्यमेव जयते लिया गया है। तो आप ये याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सत्यमेव जयते का संबंध मुंडकोपनिषद से है। वहीं अगर हम बात करें मुक्तक उपनिषद में क्या है, इसमें 108 उपनिषदों की चर्चा है। इनमें 108 उपनिषद बताए गए हैं, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। छांदोग्य उपनिषद ये सबसे बड़ा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, छांदोग्य जो उपनिषद है ये सबसे पुराना उपनिषद है, ठीक है, सबसे पुराना उपनिषद है। तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे कि वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव 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 कुटुंबकम, ये अवधारणा हमें किस उपनिषद से मिलती है? तो ये जो अवधारणा है ये हमें महा उपनिषद से मिलती है, ठीक है, महा उपनिषद से मिलती है। तो आप ये भी याद रखेंगे, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से, वसुदेव कुटुंबकम महा उपनिषद से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में ऐसे किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जौ की अगर आप बात करें तो जौ को ये वैदिक युग के लोग यव कहते थे। क्या कहते थे? यव कहते थे। तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही गेहूं की अगर बात करें तो इसका भी ज्ञान था इन्हें। ये क्या कहते थे? गोधुमा। क्या कहते थे? गेहूं के लिए कौन सा शब्द यूज करते थे? गोधुमा। इसका मतलब ये है कि गेहूं की भी इन्हें जानकारी थी, ठीक है। अगर हम बात करें चावल की तो चावल को ये लोग क्या कहते थे? व्रीही। क्या कहते थे? व्रीही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चावल की भी इन्हें जानकारी थी। तंबाकू की बात करें तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक युग के समय नहीं था। देखिए, तंबाकू का जो प्रचलन था भारत में वो मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुआ था, ठीक है। किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुआ था। आप ये याद रखेंगे। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था भारत में? तो जो तंबाकू थी भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ लाई गई थी। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये तंबाकू, आलू
ये किसके द्वारा भारत में लाए गए, तो ये पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए थे। ठीक है, 1605 में सबसे पहला साक्ष्य मिलता है जब दक्षिण भारत में तंबाकू का उत्पादन किया गया था या खेती की गई थी। ठीक है, दक्षिण भारत में किसके द्वारा की गई थी, तो पुर्तगालियों के द्वारा। किस राजा के शासनकाल में की गई थी, तो जहांगीर के शासनकाल में। इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का उद्गाता, भारतीय संगीत की उत्पत्ति का वेद माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सामवेद है। सामवेद में क्या दिया गया है, सामवेद में संगीत या गायन, ठीक है, सा रे गा मा पा, ये सब किसमें है, सामवेद से ही लिए गए हैं। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुतियाँ हैं, देवी देवताओं की स्तुतियाँ हैं, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, स्तुतियाँ मतलब प्रार्थनाएं, तो आप ये याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ व युद्ध संबंधी विधि विधान, तो आप ये याद रखेंगे। ये भी कई बार आपसे पूछा गया है, तो आप ये याद रखेंगे। अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में है चिकित्सा, ठीक है, औषधियों की जानकारी है, साथ ही श्राप, वशीकरण इत्यादि की, ठीक है, ETC इत्यादि की चर्चा है। आप याद रखेंगे कि सबसे प्रमुख वेद था, सबसे प्राचीन तो आप जानते हैं कि ये ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन तो ऋग्वेद है, लेकिन अथर्ववेद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध वेद है। तो आप ये भी याद रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्रमुख है, प्रसिद्ध है, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्यों, क्योंकि अथर्ववेद ने सामान्य लोगों से जुड़ा हुआ था। सांप, वशीकरण, चिकित्सा इत्यादि ये सामान्य लोगों की इसमें चर्चाएं की गई हैं, इसलिए ये जनता में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। सबसे ज़्यादा चिकित्सा के बारे में बात की गई है, तो ये इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सामवेद है, बाकी के आप ये सब याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता, इसको हमने दो रूपों में बांटा है। कौन कौन से, तो आप ये याद रखेंगे। वैदिक सभ्यता है प्राचीन या पूर्व वैदिक सभ्यता, ठीक है, पूर्व वैदिक युग, और ये है उत्तर वैदिक युग। आप ये याद रखेंगे। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि जो इसका काल है, ये 1500 से कितना है, 1000 BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, उत्तर वैदिक युग जो है 1000 BC से 600 BC तक का समय माना गया है। तो यहाँ पे जो प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग, यानी कि इसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए, जो प्राचीन वैदिक युग है, ये जो वैदिक युग है, इसकी जानकारी केवल और केवल ऋग्वेद में मिलती है, क्योंकि ऋग्वेद ही 1500 से 1000 BC के बीच में लिखा गया था। तो इसकी जो जानकारी है केवल ऋग्वेद से मिलती है। बाकी की इसकी जो है, इसकी सामवेद है, अथर्ववेद है, ठीक है, अथर्ववेद है, इन सभी से मिलती है। अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, आरण्यक है, उपनिषद हैं, इन सभी से वैदिक युग की जानकारी मिलती है। लेकिन पूर्व वैदिक युग की जानकारी सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है। इसीलिए इस जो समय है, इस समय को हम क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल। क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक युग या ऋग्वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक युग को ऋग्वैदिक युग भी बोलते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं ये देख लेते हैं। पहला है कि वे संस्कृत बोलते थे, तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत ही थी, सही है। वो घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें युद्धों की जो युद्ध परंपरा है उसकी एक अच्छी खासा कौशल था उनके पास, इसलिए उन्हें घुड़सवारी का अच्छा अनुभव था। तो ये भी प्रश्न में सही है। अगला है कि उन्होंने ग्रामीण सभ्यता का विकास किया था। देखिए, मैंने जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता है, लेकिन भारत में शहरी सभ्यता के बाद में एक ग्रामीण सभ्यता पाई गई जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता के बाद पाई जाने वाली सभ्यता, यानी कि वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है डी कि वह शहरी सभ्यता थी, तो नहीं, वो ग्रामीण सभ्यता थी। शहरी सभ्यता की बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता है। तो आप ये याद रखेंगे, हमेशा प्रश्न में ये पूछा ही जाएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि वेद, वेद शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, वेद जो है विद धातु से बना है, संस्कृत में विद धातु, ठीक है, विद धातु से बना है। आप ये याद रखेंगे, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वेद किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, वेद किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। भगवान ने जो वेद मुनियों और ऋषियों को बताए थे, वेदों के बारे में जो बातें मतलब ऋषि और मुनियों को बताई थी, ऋषि मुनियों ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफ़र करते गए, और आगे चल कर के जो ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हुए, उन्होंने इनको संकलित किया था, ठीक है। तो ये जो हैं किसी मतलब पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? इसीलिए इन्हें कहा गया है अपौरुषेय, ठीक है, अपौरुषेय, ठीक है। तो ये कहा गया है क्योंकि ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर सुनकर के ट्रांसफ़र होते रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? इसलिए इन्हें श्रुति कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रुति कहा गया है, मतलब सुन करके एक दूसरे पर जाना। लेकिन अगर हम ये पूछा, सब प्रश्न में पूछा गया है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है, तो अर्थ जो है इसका होता है अर्थ ज्ञान। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वेदों को और क्या कहा जाता है, वेदों को क्या कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि अपौरुषेय कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। तो ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि महाभारत, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। देखिए, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? कृष्ण संहिता था, वेद संहिता था, जय संहिता था, महासंहिता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी, अर्थात जय संहिता था। जब जय संहिता जो नाम था ये किसने दिया था? ये दिया था वेद व्यास के द्वारा, ठीक है। वेद व्यास ने ही महाभारत की रचना की है, तो वेद व्यास के द्वारा इसका जो नाम दिया गया था प्रारंभिक, वो था जय संहिता। तब इसमें श्लोक कितने थे? 8800, यानी कि 8800 श्लोक थे, ठीक है। बाद में यानी कि आगे चल कर के और कई व्यास हुए जिन्होंने अपने अपने कुछ न कुछ सिद्धांत जोड़े। तो इस प्रकार से इसमें क्या हुआ? 1 लाख, ठीक है, कितने? 1 लाख श्लोक हो गए, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही इसका जो नाम है वो क्या हो गया? महाभारत, महाभारत। तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। देखिए, मैं आपसे बोल चुका हूँ ऐसे प्रश्न 1000 बार आएंगे, कई एग्जाम में आएंगे। तो अथर्ववेद की बात करें तो इसमें दिया गया है चिकित्सा के बारे में, ठीक है, रोगों के निदान की चर्चा ये अथर्ववेद में की गई है। साथ ही अन्य कई बातों की चर्चा भी की गई है, जैसे कृषि, ठीक है, कृषि, श्राप, वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सभी जो है किस में किए गए हैं? ये सभी अथर्ववेद में किए गए हैं। सामवेद की बात करें तो ये संगीत और गायन की चर्चा करता है। ऋग्वेद की बात करें तो ये प्रार्थनाएं या स्तुतियों की चर्चा, ठीक है, स्तुतियों के बारे में हमें बताता है। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो ये जो है यज्ञ और युद्ध की, ठीक है, विधि विधानों की बात करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि सबसे पुराना उपनिषद है। देखिए, 10वां प्रश्न और हमारा अंतिम प्रश्न भी है, तो आप अच्छा अगर वीडियो लग रहा हो
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आगे भी प्रोत्साहित होते रहें। तो हमारा जो 10वां प्रश्न है कि सबसे पुराना उपनिषद क्या है या कौन सा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि मुक्तक उपनिषद है एक, मुक्तक उपनिषद, ठीक है। मुक्तक उपनिषद में उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है, 108। आप ये याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही आप याद रखेंगे कि जो सबसे पुराना है, सबसे पुराना उपनिषद आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कौन सा है, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी भी हमें सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद से ही मिलती है, जब उन्हें देव की पुत्र कहा गया है इसमें, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें सबसे बड़ा उपनिषद अगर बोला जाए तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, बृहदारण्यक, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे ये उपनिषद सबसे बड़ा है। सबसे अगर छोटे की बात करें, सबसे छोटा उपनिषद, तो सबसे छोटा उपनिषद है मांडूक्योपनिषद, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे मांडूक्य जो उपनिषद है वो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा बृहदारण्यक और सबसे पुराना छांदोग्य। मुक्त उपनिषद में 108 जो संख्या बताई गई है उपनिषदों की वो है, ठीक है। साथ ही आप याद रखेंगे कि जो वसुदेव कुटुंबकम है उसकी चर्चा हमें कहाँ मिलती है, तो ये महाउपनिषद में मिलती है, आप ये याद रखेंगे। और सत्यमेव जयते की रचना, जो सत्यमेव जयते है उसकी चर्चा हमें कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है मुंडकोपनिषद में, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। चलिए अब हम समाप्त करते हैं आज यहीं, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। लेकिन आपसे यही एक बात का निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, आप अपना सजेशन दें कमेंट के तौर पर। साथ ही आप जो चैनल अगर अच्छा लगे और जो लोग चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मनोबल आगे बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार वीडियो बनाते रहें।